संत अलोयसियस कॉलेज मंगलुरु के हिंदी विभाग और भारतीय भाषा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित नेशनल वेबिनार बहुभाषा समाज में हिंदी भाषा का महत्व और प्रवासी भारतीय साहित्य कल, आज और कल में सौरभ कुमार ब्रह्मभट्ट सभी का अभिवादन करता हूँ। मेरे प्रपत्र का विषय है हिंदी का प्रवासी साहित्य, एक नवीन विमर्श। वर्तमान हिंदी जगत में प्रवासी साहित्य एक नवीन विमर्श के तौर पर उभर कर सामने आया है। विदेशों में निवास कर रहे भारतीयों की लेखनी विगत 2 दशकों में उत्तरोत्तर प्रगति कर रही है। प्रवासी हिंदी साहित्यकार भाषा और संस्कृति को नए आयाम दे रहे हैं, क्योंकि उनके साहित्य में उनके अनुभव, यादों और उनकी संस्कृति का सच्चा निरूपण किया गया है। प्रवासी साहित्य वर्तमान समय में भारत में भी इतना ही पसंद किया जाता है और पढ़ा भी जाता है जितना कि मुख्य धारा का साहित्य। प्रवासी हिंदी साहित्य में प्रवासियों की संस्कृति और पूर्वजों से संबंधित बातों को इतने बेहतर तरीके से वर्णित किया गया है कि विदेशों में भी भारतीय संस्कृति और सभ्यता की चर्चा हो रही है। प्रवासी साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता भारतीय संस्कृति और सभ्यता की पहचान वसुधैव कुटुंबकम है। प्रवासी साहित्य अंग्रेजी शब्द डायस्पोरा का हिंदी पर्याय है, जिसका अर्थ है निर्वासन और अलगाव। प्रवास का एक और अर्थ अपना स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना भी है। तभी प्रवासी साहित्य में अकेलेपन का दंश और अलगाव की पीड़ा देखने को मिलती है। उन्होंने रंगभेद, जातिगत और अन्य नीतियों को झेलते हुए अपने जीवन को एक अलग दृष्टिकोण है जो उनके साहित्य में दिखता है। भारतीय प्रवासी साहित्य एवं उनसे संबंधित आंदोलन, ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक, उच्च शिक्षा एवं वैवाहिक समानता व संभावना समेत ऐसी अनेक बातें हैं जो प्रवासी साहित्य में दिखती है। भारतीयों की प्रवास की प्रक्रिया 19वीं शताब्दी से पूर्व भी चालू थी। वे विश्व के अनेक देशों में प्रवास पर गए थे, परंतु 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गए भारतीयों की दशा कुछ अलग थी। वो अंग्रेज़ों द्वारा अपने उपनिवेशों में खेती के लिए ले जाए गए, छल कपट के द्वारा ले जाए गए थे। वहाँ पर उन्हें सोने के पहाड़ खोदने पर सोना मिलेगा ऐसा कहकर ले जाया गया था, लेकिन वहाँ पर जाकर उन्हें बस उत्पीड़न और मुश्किलों का ही सामना करना पड़ा। उन्होंने वहाँ पर जाकर बहुत ही मजदूरी की और वहाँ पर खेतों को हरियाला बनाया। उनकी ही पीढ़ी के जो थे उन्होंने जागरूकता दिखाई और अपने बच्चों को यह मजदूरी ना करनी पड़े, इसलिए उन्होंने हिंदी सिखाना शुरू किया। बैठकों में हिंदी सिखाने के माध्यम से उन्होंने रामचरितमानस, हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ गाकर अपने बच्चों को सिखाई। उसी का प्रभाव दिखा कि उन्होंने अपनी संस्कृति को अपने बच्चों में सींचा और सहेरा। आज उनकी चौथी पीढ़ी वहाँ पर राजनीति के उच्च पदों पर विराजमान है। दूसरे वो लोग थे जो बेहतर अवसरों की तलाश पर विदेशों में गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने अपने के साथ रंग भेद की नीति का सामना किया। वो ना तो वहाँ पर स्थायी हो पा रहे थे और ना ही भारत को भूल पा रहे थे। इसलिए उन्होंने अपनी कलम चलाई और हिंदी भाषा के माध्यम से भारत से छूटने की अलगाव को उन्होंने हिंदी के माध्यम से लेखनी के जरिए उकारा। और आज प्रवासी साहित्य विदेशों में इतना फैला है कि वो हिंदी की मुख्य धारा के साहित्य के समान विदेशों में पर्याप्त है। हिंदी भाषा को विदेशों में फैलाने का मुख्य श्रेय प्रवासी साहित्यकारों के ही है। प्रवासी भारतीय विषम परिस्थितियों में भी अपनी संस्कृति की शक्ति एवं आस्था के रूप में ही सफल हो सके। ये लोग जिस भाषा को लेकर विदेश गए, उस भाषा ने तथा उस भाषा में विद्यमान संस्कृति ने उन्हें अत्यधिक शक्ति प्रदान की। लक्ष्मी और संघवी ने प्रवासियों को वहाँ पर स्थायी भाषा के रूप में हिंदी भाषा को स्थायी भाषा के रूप में पहचान दी। प्रवासी भारतीय हिंदी भाषा के प्रति आदर भाव रखते हैं। हिंदी उनकी मातृभाषा है और उसकी सहायता से ही वे विदेश में इतने अत्याचार सहते हुए भी टिक सके हैं।